हाय गाइस। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो गया था कल और एज़ यूजुअल उसकी साइट क्रैश हो गई रिजल्ट आउट होते ही। और मैं भी काफ़ी लेट नाइट अपना रिजल्ट चेक कर पाई एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ। सो यस, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मतलब मेरी मेंस का मैं क्या स्ट्रैटेजी रखने वाली हूँ। 15 डेज अराउंड है हमारे पास मेंस के लिए एंड 5 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है मेंस का एग्जामिनेशन। ऑल्दो अभी तक कोई डेट आई तो नहीं है, एडमिट कार्ड भी नहीं आया इस बार तो। नहीं तो जनरली प्रीलिम्स के रिजल्ट के साथ एडमिट कार्ड भी दे देते हैं, इस बार नहीं आया। लेकिन आकाश सर के अकॉर्डिंग और रिजल्ट जिस हिसाब से अभी आ गया तो 15 डेज 14-15 डेज में हो जाता है मेंस। उस हिसाब से मुझे लग रहा है 5th को ही होगा। 5th मान के चलने में कोई बुराई नहीं है, तो मैं 5th मान के चल रही हूँ कि 5th को अब हमारा मेंस है। एंड मेंस का अब मैं क्या करने वाली हूँ वो आपको बता देती हूँ, मे बी इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो यस, सबसे पहली बात तो इसमें जीए आने वाली है 60 मार्क्स की। क्वांट 50, रीजनिंग 50 और इंग्लिश 40। ये चारों का डिस्ट्रीब्यूशन है, चारों सब्जेक्ट का। और डिस्क्रिप्टिव आने वाला है 50 नंबर का, जो कि बहुत ह्यूज है। डिस्क्रिप्टिव में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस मैं पहले तो डिस्क्रिप्टिव में कर रही हूँ और इंग्लिश में कर रही हूँ। बिकॉज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सेम ही है, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में वर्क कर रही हूँ तो मेरा इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव दोनों अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। और लास्ट ईयर भी मैंने ऐसा ही किया था जो मैं अभी बता रही हूँ, और तब मैं कट ऑफ क्लियर करने में मैनेज कर पाई थी। आई मैनेज टू क्लियर द कट ऑफ। लास्ट ईयर मेरा एसबीआई पीओ मेंस तभी क्लियर हुआ था, और इस बार इसी चीज़ को अच्छे से कर रही हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे अच्छे मार्जिन से क्लियर हो, तो ताकि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाए। सो यस, हाँ, तो मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों मिला के 90 नंबर के आ रहे हैं। 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 40 का इंग्लिश। और इंग्लिश जो होती है बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, लेंदी ज़रूर आती है लेकिन टफ नहीं आती कि बहुत टफ वर्ड्स दे दिए जो नहीं बन रहे, तो ऐसा नहीं होता। लास्ट ईयर का मेरे को एक्सपीरियंस है एंड मैंने अभी तक जितना सुना है। तो जो मैं वर्क करने वाली हूँ, इंग्लिश में वर्क करने वाली हूँ, डेली इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाऊंगी। और मॉक मैं लगा रही हूँ स्मार्ट किडा का। मेरे को अभी स्मार्ट किडा के ही मॉक सही लग रहे हैं। क्वांट रीजनिंग के मामले में तो काफ़ी सही लग रहे हैं, क्योंकि उनका जो मतलब उसमें लॉजिक बेस्ड चीज़ें ज़्यादा होती है। तो मैंने अभी वही परचेज कर रखा है। तो मैं अभी स्मार्ट किडा का ही मॉक लगाऊंगी स्पेसिफिकली मेंस के लिए, तो स्मार्ट किडा लगाने वाली हूँ। एंड हाँ, तो डेली मैं इंग्लिश का एक एक सेक्शनल मॉक लगाऊंगी और डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करूंगी। 30 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव को देने में बुराई नहीं है, डेली 30 मिनट डिस्क्रिप्टिव एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा मैं अपना पूरा बचा कुचा टाइम करंट अफेयर्स को देने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली करंट अफेयर्स 60 मार्क्स का आ रहा है। इंग्लिश के बाद मेरी सेकंड प्रायोरिटी करंट अफेयर्स ही है। और मैं कवर करने वाली हूँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने बहुत अच्छे से करूंगी। और इसके अलावा अगस्त ये जो है ये थोड़ा पड़ा हुआ भी है, आईबीपीएस पीओ में पड़ा था, तो उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन महीनों में, मतलब सितंबर अक्टूबर में। लेकिन येस, उसको करना अच्छे से है, बिकॉज यहाँ पे 60 नंबर की जी आ रही है। अगर 20-25 तक भी हम ला लेते हैं तो मतलब इट इज़ ह्यूज, बहुत ज़्यादा एक गेम चेंजर हो जाएगा करंट अफेयर्स हमारे लिए। ऑल्दो बहुत ज़्यादा इजी नहीं आता है करंट अफेयर्स, एसबीआई पीओ का एग्जाम है। लेकिन लास्ट ईयर जो मेरे को पहले से लास्ट ईयर मैं डरती थी कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, एसबीआई पीओ मेंस है, बट ऐसा कुछ नहीं था। जैसा आईबीपीएस पीओ मेंस आता है वैसा ही एसबीआई पीओ मेंस था। इवन लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस से इजी एसबीआई पीओ मेंस था कुछ कुछ मामले में, लाइक क्वांट उसकी ईजी थी, राइट। तो ये है, करंट अफेयर्स भी 60 मार्क्स का जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ह्यूज बहुत ज़्यादा डीप में पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, थोड़ा मतलब अच्छे से अवेयरनेस हो तो वो किया जा सकता था, डुएबल था। ये नहीं था कि यार किया ही नहीं जा सकता, वो नहीं था। तो यस, करंट अफेयर्स को मैं दूंगी उसके बाद अपना टाइम। और क्वांट रीजनिंग का ऐसा है कि अब इतना पढ़ लिया है कि मतलब पेपर का क्वांट रीजनिंग काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है। दोनों में से एक सेक्शन, सारे एग्जाम्स में दोनों में से एक सेक्शन को तो टफ बना ही दिया जाता है, तो हमको नहीं पता क्वांट टफ आएगा रीजनिंग टफ आएगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि दोनों में से जो भी लेवल आए, मैं थोड़े एवरेज मार्क्स तो मैं स्कोर कर लूंगी, इसलिए मैं क्वांट रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करी। लेकिन आपको अगर क्वांट रीजनिंग करने की जरूरत है तो डेली, मतलब या तो आप अल्टरनेट डेज में कर लो, एक दिन क्वांट एक दिन रीजनिंग, और अल्टरनेट डेज में आप क्वांट रीजनिंग के सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। तो यस, आप आज क्वांट का सेक्शन मॉक लगा लो, कल रीजनिंग का सेक्शन मॉक लगा लो। इस तरह से अगर आप अल्टरनेट डेज में प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में 15 डेज है, आपके 7 मॉक्स लग जाएंगे क्वांट रीजनिंग के सेक्शनल मॉक्स। और एंड के डेज में ना जनरली मैं फुल लेंथ मॉक्स कम प्रेफर करती हूँ, एक या दो ही लगाती हूँ, 3-4 दिनों में एक लगा लूंगी वैसा। क्योंकि एंड के डेज में ना मुझे वो स्ट्रेस नहीं चाहिए कि मैं परसेंटाइल ये आ रहा है वो आ रहा है, मतलब मैं ये सोचूं कि
मतलब मुझे किसी भी तरह से अपने आप को हैम्पर नहीं करना, राइट। तो मैं फुल लेंथ मॉक शायद कम लगाऊं, लेकिन मैं सेक्शनल मॉक सारे के लगाती रहूंगी, कोशिश यही रहेगी। एंड यस, कब मेंस का डेट आ जाएगा फटाक से पता भी नहीं चलेगा, एंड इस साल के सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। आई होप कि वो एग्ज़ाम अच्छा जाए। और आप लोग को कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज, जो भी मुझे आता है, जो मैंने सीखा है। ऑल्सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना, मेरी इतनी ही स्ट्रैटेजी होने वाली है। क्वांट रीजनिंग में ऑल्टरनेट डेज में करूँगी, एंड कोशिश करूँगी DI पजल कुछ ना कुछ बना के चलूँ। इसके अलावा मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो मैं करंट अफेयर्स ही करूँगी, जितना कर सकूँ। इंग्लिश करूँगी, इंग्लिश में ऑल्दो एक पकड़ है कि इंग्लिश में ये नहीं होगा कि बिल्कुल आ नहीं रहा मुझे, तो इंग्लिश में थोड़ी सी तो है लेवल, लेकिन करंट अफेयर्स में थोड़ा डर है, क्योंकि करंट अफेयर्स इतने टाइट स्केड्यूल में छूट जाता है, राइट। सो येस, करंट अफेयर्स करके चलूँगी। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।